बार की बात है, कलीम और फहीम नाम के दो पड़ोसी एक साथ रहते थे। कलीम काफी अमीर था, जबकि फहीम को अपनी जीविका कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। इससे फहीम को अपने पड़ोसी से जलन होने लगी। वह अक्सर आहें भरता था और अपने आप से कहता था, कलीम का इस तरह रहना कितना अच्छा है। उसकी ईर्ष्या धीरे धीरे घृणा में बदल गई और उसने कलीम के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। दिन भर फहीम सोचता रहता था कि वह कलीम को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। कलीम एक बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने महसूस किया कि फहीम उसकी समृद्धि से खुश नहीं था। उसने सोचा, बेहतर होगा कि मैं किसी और जगह चला जाऊं। मैं अपने पड़ोसी के दुख का कारण क्यों बनूं? वह उस स्थान को छोड़कर दूर देश में चला गया। उस देश में कलीम कुरान की अच्छी बातों के प्रचारक बने। लोग सुनने और सीखने के लिए उनके इर्द गिर्द घूमते रहते थे। जल्द ही कलीम आसपास के क्षेत्र का सबसे सम्मानित और पवित्र व्यक्ति बन गया। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। यह खबर जब फहीम के कानों तक पहुंची तो उसे बेचैनी होने लगी। तो उसने और भी ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर ली है। मुझे उसे देखने जाना चाहिए, उसने जलन महसूस करते हुए बुदबुदाया। फहीम अगले दिन कलीम से मिलने गया। अब तक कलीम अपने पड़ोसी की नफरत को भूल चुका था। उसने फहीम का बड़ी उदारता से स्वागत किया, लेकिन फहीम कलीम के प्रति दयालु होने का नाटक कर रहा था। असल में वो उसको खत्म करना चाहता था। कुछ जलपान के बाद वे दोनों बगीचे में टहलने के लिए निकल पड़े। बगीचे में एक कुआं था। जब वे कुएं के पास से गुजर रहे थे तो फहीम ने अचानक कलीम को उसमें धकेल दिया। कलीम गहरे कुएं में चोटिल होकर गिर पड़ा, लेकिन अच्छी किस्मत की वजह से कलीम को चोट नहीं आई। वो कुआं एक दूसरे समृद्ध राज्य में जाने का एक गुप्त रास्ता था। वो कुएं के रास्ते अंदर दूसरे राज्य में पहुंच गया। उसे उस राज्य के सुल्तान के पास ले जाया गया। सुल्तान ने कलीम के बारे में पहले ही बहुत कुछ सुन रखा था, तो उसने उसको अपने दरबार में एक संत के रूप में जगह दे दी। एक दिन सुल्तान ने कलीम से कहा, हे संत, मेरी बेटी एक अजीब बीमारी से पीड़ित है। अभी तक कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया है। यदि आप उसे स्वास्थ्य सकते हैं तो मैं आपको बहुत सारा इनाम देने का वादा करता हूँ। अपनी शक्तियों से कलीम ने राजकुमारी को ठीक कर दिया। सुल्तान कलीम से बहुत खुश हुए और उसने कलीम को अपना वजीर बना लिया। अब कलीम उस सुल्तान के साथ ही उसके महल में रहने लगता है। कुछ साल बाद कलीम अपने पुराने राज्य का दौरा करने आया। रास्ते में उसे एक भिखारी मिला। उस भिखारी के पास जाते ही उसने उसे पहचान लिया। अरे फहीम, यह तुम हो? क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? कलीम से पूछा। मैं कलीम हूँ। कलीम, लेकिन यह कैसे संभव है? मैंने तुम्हें कुएं में धकेल दिया था, फहीम ने सिर उठाकर कहा। हाँ, तुमने मुझे मौत के घाट उतार दिया, लेकिन मैं अभी भी जीवित हूँ और आज मैं पड़ोसी राज्य का वजीर बन गया हूँ, कलीम ने कहा। आपकी ईर्ष्या ने आपको कितना नुकसान पहुँचाया और अंत में भिखारी बना दिया है। फहीम को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। वह बहुत रोया और बोला, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मैं अब अपने को पूरी तरह से बदल दूंगा, फहीम ने कहा। कलीम दयालु था। उसने फहीम को गले लगा लिया और व्यापार शुरू करने के लिए कुछ पैसे दिए। अब फहीम कभी किसी से ईर्ष्या ना जो करता था और वो पूरी तरह से बदल गया था। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।